गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस का ये लास्ट प्रारूप है, लास्ट फॉर्म है। जैसे हमने सबसे पहले सोल ट्रेड किया था, टाइप ऑफ बिजनेस में सबसे पहले सोल ट्रेड, फिर आया था ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और उसके बाद लास्ट में आएगा अब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन। ये जितने भी बिजनेस के फॉर्म हैं उसमें सबसे बड़ा फॉर्म जो है वो कंपनी है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी: A company is that form of business organization which is willingly established by some person for earning profit under the Companies Act. Many persons jointly invest capital in a company and therefore it is also called joint stock company. Its capital is divided into transferable shares, which means that its shares can be generally bought and sold. Liability of its member is limited. The business of a company is stable and its business is run through a common seal. इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी जो है वो व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप है जिसकी स्थापना लाभ के लिए कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐच्छिक संस्था के रूप में कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। अर्थात जो कंपनी होती है इसकी स्थापना कुछ व्यक्ति जो है वो लाभ कमाने के लिए ऐच्छिक तौर पर करते हैं अपनी इच्छा से। कंपनी एक्ट होता है, जिस तरह से पार्टनरशिप एक्ट है, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, उसी तरह से कंपनी का भी एक्ट है, कंपनी एक्ट है। तो कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो है वो इसकी स्थापना जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से इकट्ठे होकर प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। कंपनी में क्योंकि अनेक व्यक्ति मिलकर पूंजी लगाते हैं इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसा कि इसमें आया था ना कि इसको जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो है मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी कहा जाता है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफेरेबल शेयर्स विच मीन्स दैट इट्स शेयर कैन बी जनरली बॉट एंड सोल्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके शेयर जो है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। ट्रांसफ़र करने का मतलब है खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आगे है लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड। इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि कंपनी को भी एक व्यक्ति माना गया है। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारी तरह हार्ड मास का पुतला तो है नहीं है, लेकिन ये एक कानून के द्वारा इसको एक व्यक्ति माना गया है और एक आर्टिफिशियल व्यक्ति माना गया है। इसलिए इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज़ स्टेबल। कंपनी का बिजनेस जो है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है अगर किसी मेंबर को कुछ हो जाता है, अगर वो पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, बीमार हो जाता है या इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज़ ही चलती रहती है। एंड इट्स बिजनेस इज़ रन थ्रू ए कॉमन सील। और इसका बिजनेस जो है एक कॉमन सील के द्वारा चलाया जाता है। कॉमन सील का मतलब स्टैंप, इसको कंपनी के हस्ताक्षर माना जाता है। जिन डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की ये कॉमन सील लग जाती है, मोहर भी बोलते हैं जिसको हम, वो लग जाती है, स्टैंप लग जाती है, उसे कंपनी के हस्ताक्षर माना जाता है। तो ये जितना भी हमने पढ़ा ये सारा का सारा कंपनी का क्या है, मीनिंग है। ये हिंदी में भी मैंने आगे लिखा हुआ है। अब जब हम इसके फीचर्स करेंगे तो इन्हीं में से जो है वो सारे पॉइंट निकल आएंगे। अगर आपको ये मीनिंग याद होगा तो इसी में से आपके सारे जो है वो पॉइंट निकल आएंगे। अब हम इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी की परिभाषा। तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी एक्ट जो है वो 1956 है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन है वो है ए कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 1956 और एनी प्रीवियस एक्ट। कंपनी का अर्थ जो है वो कंपनी, ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कि कंपनी का निर्माण और रजिस्ट्रेशन इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और एनी प्रीवियस एक्ट या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, उसे हम कंपनी कहते हैं।
हिंदी में जैसे सुन लो, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार इसकी डेफिनेशन है, कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण एवं रजिस्ट्रेशन, दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक निर्माण और रजिस्ट्रेशन। ये डेफिनेशन में 2 पॉइंट जरूर आएंगे, निर्माण और रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम 1956 इस अधिनियम या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। इस अधिनियम का मतलब कंपनी अधिनियम 1956। तो बहुत इजी है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का अभिप्राय एक ऐसी कंपनी से है जिसका निर्माण और रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम या पिछले किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। फॉर्म्स एंड रजिस्टर्ड, ये 2 शब्द जरूर याद आपने रखने हैं। तो ये थे कंपनी की डेफिनेशन, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसका मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो लर्न भी करेंगे। थैंक यू।